केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी के विशेषरगंज काली मैदान में अमेठी किठावर मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरिंदर सिंह पिंटू द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे स्मृति ईरानी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में तमाम कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदाराना काम करने और अमेठी का विकास न करने का आरोप लगाया और उन्होंने अखिलेश और राहुल की जोड़ी को भी कहा कि ये अब तक तो नज़र नहीं आए हैं और अखिलेश जान गए हैं कि अब अमेठी में राहुल के साथ कोई नहीं है। अमेठी विकास चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी में विकास हुआ है और अमेठी की जनता विकास के साथ है। मैं इस बार भाजपा उम्मीदवार नहीं बल्कि दीदी के रूप में चुनाव लड़ रही हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि दीदी को समर्थन मिलेगा। बहन को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, भाई से परिवार से मिले। एक संकल्प विकास का अमेठी की जनता ने लिया जब साल 2019 में मुझे जनप्रतिनिधि के नाते चुना, लेकिन अमेठी मात्र अमेठी नहीं पूरा राष्ट्र तैयार है कि विकास के नए शिखर को छूने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूं कि हर नागरिक गत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक की उपाधि में राष्ट्र की सेवा करने का मौका दे। हम प्रफुल्लित हैं कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने से कह रही है 400 पार। ये सरकार लंबे समय से मांग की जा रही है, ऐलान होने वाला है अभी कुछ घंटे बाद, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो नामदार और कामदार के काम के बीच का फर्क राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। इन 5 सालों में नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अमेठी में हम बदलाव की राजनीति करेंगे, जिसके चलते 1,08,062 परिवारों को पहली बार जीवन में एक घर मिला। 2,30,000 से ज़्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला मात्र 5 वर्षों में। 3,80,000 किसानों को पहली बार अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया मिला। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को नल से जल मिल रहा है। अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज स्थापित इन्हीं 5 वर्षों में हुआ। पहली बार डायलिसिस सेंटर का बनना, पासपोर्ट सेवा केंद्र का बनना, सॉइल टेस्टिंग लैब का बनना। प्रश्न ये उठता है कि अगर कामदार मोदी इन 5 वर्षों में अमेठी में इतना काम कर सकते थे, तो वो लोग जो सत्ता में थे वर्ष तक, केंद्र में भी प्रदेश में भी, उन्होंने जानबूझकर अमेठी में विकास को क्यों नहीं किया और विशेष चुनाव हारने के बाद वायनाड जाकर अमेठी की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस क्यों किया? ईरानी जी क्या कहेंगी, कैसे देखती है राहुल गांधी आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए, लेकिन चुनाव वायनाड से लड़ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के लोग, जिनको परिवार बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं की पार्टी के लोग आज भाजपा में। देखिए, क्या परिवार को घर से, पानी से, ईंधन से वंचित रखता है? क्या परिवार को कोई शौचालय से वंचित रखता है? यहाँ पर जब मैं पहली बार जनप्रतिनिधि बनकर आई थी, तब 60% से ज़्यादा परिवारों के पास बिजली नहीं थी। कोई अपने परिवार को अंधेरे में रखकर खुद उजाले में रहता है? तो अमेठी को वर्षों वर्ष इमोशन के आधार पर छला गया, लेकिन आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में इतना काम। भैया आज जो है स्मृति जी का कार्यक्रम था, एक जो है काफ़ी लंबित सड़क थी उसका उन्होंने किया है। उसके बाद भारी मात्रा में जो है लोग शामिल भी हुए हैं। क्या था पूरा कार्यक्रम? ये अमेठी किठावर मार्ग जो सालों से वंचित पड़ी थी, ये सड़क टूटी फूटी हुई थी। बहुत दिन से इसके जो कांग्रेसी सांसद थे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। लोग, क्षेत्र के लोग 10 साल से मांग इसकी कर रहे थे। आदरणीय दीदी जी ने सुना, इसका प्रयास सालों से कर रही थी, उसकी सफलता आज मिली।
इसका शिलान्यास हुआ। क्षेत्र की तरफ से, जनता की तरफ से, हम लोगों की तरफ से दीदी जी को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इतनी बड़ी सौगात उन्होंने क्षेत्र के लिए दी। और आप देख ही रहे हैं कि जब कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई प्रत्याशी घोषित नहीं है, तब लोग अपने आप दीदी जी के कार्यों को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी कार्यों को देखते हुए, भगवान राम का मंदिर बना, सब देखते हुए, कोई किसी पार्टी में नहीं रहना चाहता, सब केवल भारतीय जनता पार्टी में रहने चाहते हैं, दीदी के साथ रहना चाहते हैं। कितनी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता कौन लोग थे और कितने आज करीब जो केवल नेता शामिल हुए 16 लोग थे, 16-17 लोग थे आज, जो ये कांग्रेस छोड़ के और पार्टी के पदाधिकारी महत्वपूर्ण पदों पे थे, जो जगदीशपुर से चल के यहाँ आए थे, वो आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी दीदी के सानिध्य में ज्वाइन किए, हमारे जिला अध्यक्ष के सानिध्य में ज्वाइन किए। उनका सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम लोग। इससे बीजेपी को क्या लगता है कितनी मजबूती मिलेगी? इससे बीजेपी को लगातार मजबूती मिल रही है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जब लोग जुड़ेंगे, लोग साथ आएंगे, तो मजबूती तो अपने आप मिल जाएगी। जो भी वोट गांव में इकट्ठा था थोड़ा मोड़ा कांग्रेस का, वो भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप सुने भी, वहाँ के पूर्व प्रमुख जी ने बोला कि अब शुक्ल बाज़ार में कांग्रेस को कोई एजेंट नहीं मिलेगा। और दीदी अंत समय में कुछ घंटों बाद आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद भी दीदी क्षेत्र में बनी हुई हैं, लोगों का काम कर रही हैं, लोगों का एप्लीकेशन ले रही हैं, रोड का विकास की चर्चा कर रही हैं, लोगों को दवा की ध्यान दे रही हैं, सब ध्यान दे रही हैं दीदी।